जीवम नहीं, मोक्ष मार्गस्य नेतारम। जोर से बोलो। अरे थोड़ा तेज बोलते हैं, देखो अति तेज बोलो। मोक्ष मार्गस्य नेतारम कर्मभूभृतां ज्ञान वंदे तद्गुणलब्धये। देखो श्राविका ने आज एक बहुत अच्छी बात सीखी है, पहले भी सीखी है। श्राविका, हम लोग मंदिर रोज क्यों जाते हैं बताओ? अच्छा, हम रात्रि भोजन करते हैं। अपन को रात्रि भोजन करना चाहिए, बोलो, बोल के बताओ अच्छे से। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? रात्रि भोजन करने से क्या होता है? चलो ठीक है, जाओ। चलिए। श्राविका को आता नहीं है। ओ, आता नहीं, आता है ना, फिर बताओ। रात्रि भोजन करने से पाप पड़ता है, और क्या होता है? ओहो। हिंसा होती है। और मंदिर क्यों जाते हैं? हमको अच्छा लगता है और हम भी भगवान बन जाते हैं, ठीक है। और काजू कैसे खाना चाहिए? खोल कर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए खोल के? जोर से बोलो। देखकर दादी ने बता दिया, राधिका ने तो कुछ नहीं बता। देखकर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए देख के? उसमें कीड़े हो सकते हैं, फिर हिंसा हो जाती है। चलो अभी आप जाओ मम्मा के पास, ठीक है, क्लास करेंगे। चलिए। महान ग्रंथ तत्वार सूत्र जी का अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, और इस ग्रंथ के पहले अध्याय के सूत्र नंबर 22 पर अपनी चर्चा चल रही है, जिस सूत्र के अंतर्गत हमने अवधि ज्ञान के स्वरूप को देखा, ठीक है। अवधि ज्ञान के दो भेद कहे, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, है ना। और गुण प्रत्यय का दूसरा नाम क्या बताया? बोलो, कौन बताएगा? गुण प्रत्यय का दूसरा नाम क्या? क्षयोपशम निमित्तक। क्षयोपशम निमित्त। हाँ, और क्षयोपशम नहीं, क्षयोपशम निमित्त, है ना। अब अपन पेज नंबर 77 पर देख रहे हैं क्षयोपशम का अर्थ। ये क्षयोपशम क्या होता है? क्षयोपशम निमित्तक, तो ये कर्मों में कोई विशिष्ट प्रकार की योग्यता डेवलप होती है। कर्मों में, उनके ही कारण, कर्मों में ही एक विशिष्ट प्रकार का कार्यक्रम बनता है। तो वो क्या बनता है, पहले तो ये समझो कि जैसे कर्मों की बात चलती है तो अपन कहते हैं कि कर्म दो प्रकार के, घाती और अघाती, ठीक है। और अघाती कर्म 4 प्रकार के। अब सुनना ध्यान से, घाती कर्म 4 प्रकार के। थोड़ी टेक्निकल चर्चा है, बहुत समझने की चर्चा है। तो जो घाती कर्म है 4 प्रकार के, ऐसी उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, 4 शब्द आते हैं। उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम।
ये 4 कंडीशंस घाती कर्मों में बनती हैं। अपन एकदम बेसिक फंडामेंटल से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत समझने योग्य है पूरे ग्रंथ में, और हमेशा ये वाली बात आपको बार बार सुनने समझने मिलेगी, तो इनका एक बराबर ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। घाती कर्मों में कर्म की 4 कंडीशंस बनती हैं, उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ठीक है। ये क्या होती है, कैसे होती है, इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन अघाती कर्मों में 2 ही कंडीशन बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अघाती कर्मों में सिर्फ 2 ही कंडीशन बनती हैं, या तो उदय और या तो क्षय। या तो उदय और या तो क्षय, ठीक है, ऐसा। तो जो कर्म मूल में बहुत बेसिक से अपन चर्चा कर रहे हैं, मूल में सर्वज्ञ देव ने कितने द्रव्य बताए हैं, बोलो, एकदम बेसिक 6 द्रव्य बताए, 6 जाति के, ठीक है। तो उसमें एक जाति है पुद्गल। तो पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य क्या होता है, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, ये पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य क्या है, हमको डायरेक्ट चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देता। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु, वो क्या है, रियल में पुद्गल द्रव्य है। और जो अपन एग्जाम्पल लेते हैं ना, ऐसे एक जैसे सोना, जैसे आम, जैसे केला, ऐसे कोई कोई एग्जाम्पल लेके अपन सीधे सीधे ट्रीट करते हैं। एक जैसे समझो सोना एक पुद्गल द्रव्य, सोना पुद्गल द्रव्य नहीं है। सोना तो कई सारे पुद्गल परमाणुओं की मिली जुली पर्याय का नाम है सोना। पुद्गल द्रव्य कौन है, एक प्रदेशी, उस एक प्रदेशी होता है शुद्ध पुद्गल परमाणु, उसका नाम पुद्गल द्रव्य है। और वो पुद्गल द्रव्य, वो उसका अकेले रहने का नेचर नहीं है, वो अकेला नहीं रहता। कैसा रहता है, वो स्कंद फॉर्मेशन करता है बहुत जल्दी। स्कंद मतलब कई पुद्गल परमाणु मिलके समान जाति द्रव्य पर्याय बनाते हैं। समान जाति, एक जैसे पुद्गल परमाणु मिलकर इकट्ठे रहते हैं, उसको बोलते हैं स्कंद। और स्कंद में भी वो मिलते भी छुड़ते रहते हैं, बहुत सारे परमाणु हटते रहते हैं, बहुत सारे परमाणु ऐड होते रहते हैं, बहुत सारे हटते रहते हैं, बहुत सारे ऐड होते रहते हैं। ऐसा विद्वान उदाहरण इसके लिए ऐसा देते हैं, जैसे कोई आटा गूंद के रखा है ना, आटा, तो उसमें फिर सूखा आटा और मिला दो तो वो उसमें ऐड हो जाता है। लोई तोड़ ली, हट गया, ऐसा समझना है। दृष्टांत है वो थोड़ी देर को समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो पुद्गल स्कंद, जो पुद्गल परमाणु है, इसका नेचर है मिलना बिछुड़ना। तो ये स्कंद बनाता है। तो कितने इसको बोलते हैं वर्ग, स्कंद को बेसिकली बोलते हैं वर्ग। तो और फिर उसकी बनती है वर्गणा। तो ये जो पुद्गल स्कंद बनते हैं वो 23 प्रकार के टोटल बनते हैं, 23 टाइप्स। कितने प्रकार के, 23 प्रकार के स्कंद मूल में बेसिकली, ठीक है। अब जीव का जो संयोग बनता है वो कितने प्रकार की वर्गणा से बनता है, देखो। सबसे पहला कार्मण वर्गणा, कार्माण नहीं, कार्मण वर्गणा, ठीक है, जिसमें कर्म बंधते हैं, कार्मण वर्गणा। ये कार्मण वर्गणा पूरे यहाँ ठसाठस भरी हैं और जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो अट्रैक्ट होती हैं और कार्मण शरीर में ऐड हो जाती हैं, बंध जाते हैं।
और प्रति समय कार्बन शरीर से भी कर्म परमाणु हट रहे और मिल रहे। नवीन बंध रहे हैं, पुराने खिर रहे हैं, नवीन बंध रहे हैं, पुराने खिर रहे हैं, ऐसा। तो कार्बन वर्गणा नंबर 1 किससे मिलके बनी है वे कार्बन वर्गणा? मूल में पुद्गल परमाणु है, वे स्कंद बनाते हैं, और स्कंद जो स्कंद है उनका टाइप क्या है? कार्बन वर्गणा। और वे कार्बन वर्गणा कर्म रूप परिणमित होते हैं, घाती अघाती। ठीक है, कार्बन वर्गणा। नंबर 2 जितने भी जीव राशि है वो सारी जीव राशि का जो शरीर है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पानी, अग्नि, है ना, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जितने भी इनके शरीर हैं, नारकी का वैक्रियक शरीर, देवों का वैक्रियक शरीर, गधा घोड़ा का शरीर, स्त्री पुत्र का शरीर, लड़का लड़की का शरीर, सारे शरीर बनते हैं आहार वर्गणा से। आहार वर्गणा दो हो गए वर्गणा। आहार वर्गणा से शरीर बनता है, वैक्रिक। और सुनो, जो परम औदारिक शरीर है ना भगवान का, वो भी आहार वर्गणा से बना है। ठीक है, दो वर्गणा हो गई। नंबर 3 मनोवर्गणा। ये जो मन इंद्रिय है ना, उसके अलग तरह के परमाणु होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं। ये औदारिक देह तो दिख रही है, लेकिन मनोवर्गणा से बनने वाली मन इंद्री, घ्राण इंद्री दिख रही है, कर्ण इंद्री दिख रही है, रसना इंद्री दिख रही है, मन इंद्री नहीं दिखती कोई को। इतने सूक्ष्म होते हैं वे परमाणु जिनसे मन इंद्री बनती है ना। तो मनोवर्गणा। और शरीर में शाइनिंग देने वाली तेजस वर्गणा। और ये शब्द रूप परिणमन करती है भाषा वर्गणा। ये पुद्गल द्रव्य के स्कंद परिणमित होते हैं 23 प्रकार के, और इन 23 प्रकार के स्कंदों में अपन ने उनको सबको बोलते हैं वर्गणा। तो अपन ने 5 प्रकार की वर्गणा की चर्चा की, जिसका रिलेशन जीव के साथ बनता है, उसके संयोग में आती है ये इतनी वर्गणा। ठीक है, ऐसा। तो अब ये अपन क्या चर्चा कर रहे हैं? कर्मों की और छाया क्षमी भाव की। तो ये जो कर्म के वर्गणा हैं, कर्म वर्गणा हैं, तो इनके जो परमाणु होते हैं उनमें घाती, स्पेशली घाती कर्म है ना। तो घाती कर्म में वे परमाणु 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक और ये भी एक समझना, जैसे ज्ञानावणी कर्म है, वो इफेक्ट किस पे डालेगा? ज्ञानावणी का उदय उपशम, 6 उपशम सबके अलग अलग हैं। दर्शनावणी का उदय उपशम 6 उपशम है ना। मोहिनी में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का उदय उपशम 6 उपशम है। और अंतरा कर्म का उदय उपशम 6 उपशम। ये समझना, ये चीजें सब में लगेंगी। तो वे जो वर्गणाएं हैं वे 2 प्रकार की हैं, एक तो है सर्वघाती और एक है देशघाती। सर्वघाती बुआ जी ये कार्बन वर्गणा की है, सर्वघाती सब कार्बन वर्गणा। इसलिए तो अपन ने बिल्कुल लेबल से बात करी है। कर्म वर्गणा यहाँ पे ठसाठस भरी पड़ी है। अब जब जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जीव के साथ यहाँ जो भरी पड़ी है ना कार्बन वर्गणा, ये जीव को दुख नहीं देती, इनका उदय नहीं आता, ये तो रॉ मटेरियल है। आई बात समझ में? और जो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर जीव के एक क्षेत्रावगा जो विशिष्ट प्रकार का जो संबंध कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है जीव के साथ। और उनमें भी खास बात है, उनमें भी क्या खास बात है कि जो कर्म परमाणु सत्ता में पड़े हुए हैं वे भी मिट्टी के ढेले के समान पड़े रहते हैं।
सत्ता में जैसे कर्म परमाणु पड़े हैं, है ना, तो वो भी दुख नहीं देते। दुख या सुख लगा लो, दोनों चीज है ना, वो भी नहीं देते। पर कौन देते हैं कि जैसे ये कर्मों का एक झट्टा जैसे यहाँ पे आत्म प्रदेशों में पड़ा हुआ है। अब इनमें से अपनी इतनी मतलब सुव्यवस्थित व्यवस्था है कि अपन को सोचते से लगे कि बोलो इसको कौन गाइडेड बाई, इनका केयर टेकर, कौन सी सुप्रीम पावर है जो इस काम को कर रहा है। कट गया क्या? आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है। ओके, आ रही। ठीक है। तो क्या बात चल रही है अपनी? मिस हो गया थोड़ा सा। क्या बात चल रही थी लास्ट में? जो कारण बना शरीर के निमित्त पाकर, जो 2 टाइप की होती है घाती में, आप बताने वाले थे। ये बता रहे थे इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था है, ये कहना चाह रही थी मैं कि बोलो ये कौन सुप्रीम पावर है जो इन सबको गाइड कर रहा है। कौन करने धरने वाला? कोई नहीं करने धरने वाला। नेचुरल निमित्त नैमित्तिक संबंध, ऑटोमेटिक व्यवस्था। देखो हर बात में अकर्तृत्व सिद्ध होता है, हर एक बात में। तो जो कर्म परमाणु जीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है, फॉर एग्जाम्पल किसी को तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का बंध हुआ तो कितना हुआ कि वो 70 कोड़ा कोड़ी, तो 70 कोड़ा कोड़ी काल तक उदय में आने वाले कर्म सत्ता में पड़े हैं। तो वो 70 कोड़ा कोड़ी उतने समय के बाद उदय में आएंगे, वे तब उदय में आएंगे ना, तब वे परमाणु दुख सुख देंगे। लेकिन जो परमाणु, उनमें से क्या होता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे कर्म परमाणु अपने अपनी स्थिति को लेके, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, मोहिनी, अंतरा, आयु नाम, आयु तो नहीं, गोत्र नाम, ऐसा सब पड़े हुए हैं। अब इनकी निषेक रचना होती है अपनी अपनी स्थिति को लेके। समझो 3:45 पर कोई कर्म उदय में आना है, वो अभी सुबह का बंधा हुआ है। कोई कर्म परमाणु 2 दिन पहले का बंधा हुआ है, कोई 20 साल पहले का बंधा हुआ है, कोई 2 भव 20 भव पहले का बंधा हुआ है। तो वो उस समय में कौन से कर्म परमाणु उदय में आएंगे, वे सब कलेक्टिव होके निषेक रचना बनती है 8 कर्मों की, नेचुरल। तो वो जो उदय में आता हुआ द्रव्य है, वो उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। न तो यहाँ भरी पड़ी है उनसे कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता। क्यों? जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है वहां पर भी बहुत सारी ठसाठस कर्म वर्गणा भरी पड़ी हैं। तो वो क्या कर रही हैं? कुछ नहीं। सिद्ध भगवान को कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बन रहा, न वे सुखी दुखी हो रहे उधर से। तो जो नंबर 1 जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अपने अपने स्थिति अनुभाग प्रकृति और प्रदेश बंध रूप जो होते हैं उनके साथ रिलेशन बनता है, और उनमें भी जो क्रम से उदय में आ रही हैं उनके साथ रिलेशन बनता है, और जो अभी उदय में नहीं आ रहा उसका कोई रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, 2 बातें हो गई। ये वाली बात समझ में आ गई? जैसे मान लिया हमने 10 दिन तक का कोई कर्म बंद किया, तो 10 दिन तक वो आज से स्टार्ट हुआ उदय में आना, और उसकी स्थिति 10 दिन तक की, 10 दिन तक लगातार उदय में आता रहेगा। तो जो 10वें दिन उदय में आएगा वो आज हमारा कुछ नहीं कर रहा, 9वें दिन उदय में आएगा, 8वें दिन आएगा, अरे छोड़ो 1 घंटे बाद आएगा। जो अभी के समय उदय में आ रहा है, प्रति समय जो उदय में आ रहा है, उससे सुख दुख का रिलेशन बनता है। और वो भी तब बनता है कि जीव उस स्वरूप अपने को अनुभव करे। अब भेद ज्ञान नहीं करे तो फिर वो भी पूरी बाजी है जीव के ही हाथ में। ठीक है, निमित्त कौन बनते हैं? जो प्रति समय उदय में आ रहे हैं। और प्रति समय में उदय में आने वाले कौन से परमाणु होते हैं? वो तरह तरह के रंग बिरंगे होते हैं, जो उस स्थिति में जिसका उदय आना है, हर एक का इकट्ठा हो जाएगा एक ग्रुप। इसको बोलते हैं निषेक रचना। एक के पीछे दूसरा, दूसरे पीछे तीसरा, ऐसे
चलता ही है अनादिकाल से, एक इंद्री से लेकर और 14वें गुण स्थान तक कंटिन्यूअस कर्म उदय में आ रहा है, कंटिन्यूअस, लगातार। अपन ने चर्चा की थी ना, धर्मला जी ग्रंथ में आया था, अनंत भगवान को भी 30 अघाती कर्मों का उदय चल रहा है, और वो थोड़े शॉर्ट पीरियड के लिए 14वां गुण स्थान होएगा, वहां पे भी 9 प्रकृति का उदय में है, और उसकी सत्ता को नाश करके फिर वो सिद्ध बनते हैं। ठीक है, तो वे जो कर्म परमाणु हैं घाती वाले, वे 2 प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने जा रही है, इसलिए मैंने एकदम से, मैं यहाँ अब जो चर्चा शुरू करने जा रही हूँ ना, वहां से शुरू कर सकती थी, पर योग्यता ही ऐसी थी और ऐसा भाव हुआ एकदम बिल्कुल लेवल से अपन बात करो। तो जो घाती कर्म होते हैं, वे घाती कर्म के स्पर्धक बोलते हैं। स्पर्धक, वर्गणा बोलो या स्पर्धक बोलो, स्पर्धक 2 तरह के होते हैं, सर्वघाती और देशघाती। कैसे स्पर्धक? सर्वघाती और देशघाती। समझ में ही आ रही है उससे कि ऐसे कर्म जो सर्व का ही घात कर दें, और एक है वो किंचित घात करेंगे। देशघाती मतलब थोड़ा, देश मतलब टुकड़ा, देश मतलब थोड़ा, किंचित, जो किंचित घात करें उसको कहते हैं देशघाती, और सर्वघात कर दें उसको कहते हैं सर्वघाती। अब किसका घात करें, किसका घात करते हैं वे कर्म? आत्मा का, कि आत्मा का तो कोई घात कर सकता नहीं, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस विश्व में जो आत्मा का घात कर दे। ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, गुणों का कोई घात नहीं कर सकता। कितना तीव्र कर्म का उदय हो, एक गुण का इधर से उधर टस से मस कोई नहीं कर सकता कोई कर्म का उदय, तीव्र से तीव्रतम कर्म का उदय। इसका मतलब ये क्या है? वस्तु, द्रव्य और वस्तु के अनंत गुण, शक्ति, धर्म, युगल, असंख्यात प्रदेश, अनटच्ड, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है। कितना तीव्र कर्म का उदय आ जाए, वो त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, परम पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, अनादि अनंत एक रूप रहती है। फिर किसका घात करते हैं कर्म? तो देखो, ज्ञानावर्णी कर्म, अपन ज्ञानावर्णी कर्म का निमित्त किस में बनेगा? दर्शनावर्णी पे कि मोहिनी पे? दर्शन गुण की पर्याय पे कि चारित्र गुण की पर्याय पे? ज्ञान गुण की पर्याय पे इफेक्ट डालेगा वो। ठीक है, तो अब देखना, दर्शनावर्णी कर्म का उदय है तो ज्ञान को ढकेगा, और दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम है तो ज्ञान प्रकट होएगा। अपन क्षयोपशम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर्वघाती देशघाती मतलब कि यदि सर्वघाती का उदय आ जाए तो पूरे ज्ञान का नाश कर देगा। ज्ञान की पर्याय में कुछ जानपना नहीं हो पाएगा। पर्याय तो उत्पन्न होगी लेकिन जानपना कुछ नहीं होएगा। बोलो, यदि जानपना कुछ नहीं हो तो उसको जीव कौन कहेगा? जीव की सत्ता ही खत्म हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? सर्वघाती, सर्वघाती मतलब उस पर्याय को ही पूरा ही नाश कर दे, उसको कहते हैं सर्वघाती। और किंचित घात करे तो उसको कहते हैं देशघाती। अब देखो, अपन के लिए गुड न्यूज है कि ज्ञानावर्णी कर्म का कितना भी तीव्र उदय हो, इतना तीव्र उदय कि वो एक इंद्रिय आदि निगोद में चला जाए, तो भी ज्ञान का नाश नहीं होता। अक्षर का अनंतवा भाग हो गया तो भी ज्ञान का नाश नहीं होता। ज्ञान जानन जानन स्वभाव और छायोपशमी ज्ञान हर समय विद्यमान रहता है। ठीक है,
अब अपन एक बार देखें सर्वघाती कहाँ पे काम कर रहा है, एक बार ये देखें। अब देखो श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो श्रद्धा गुण की पर्याय में दर्शन मोहिनी कर्म इफेक्ट डालता है। तो जो दर्शन मोहिनी कर्म है ना वो सर्वघाती है। दर्शन मोहिनी कर्म कैसा है? सर्वघाती। और जब दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, इसका अर्थ है कि उसको आत्म श्रद्धा नहीं हो सकता। उसने जीव की श्रद्धा गुण की जो शुद्ध पर्याय प्रकट हो, और वो शुद्ध पर्याय, श्रद्धा की शुद्ध पर्याय का अर्थ है कि ऐसा विश्वास कि मैं आत्मा हूं। तो दर्शन मोहिनी कर्म का उदय, तो उसने श्रद्धा की पर्याय को पूरा ही घात कर रखा है। इसका नाम है सर्वघाती। कैसा घात कर रखा है? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देव, शास्त्र, गुरु, पूजा पाठ, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी। किसी से पूछो तुम हिंसा को समझते हो? हिंसा का विश्वास है? हिंसा का विश्वास है। पूजा के परिणाम का? हाँ, पूजा के परिणाम का विश्वास है। पूरी दुनिया का विश्वास है, लेकिन एक आत्मविश्वास नहीं है। इसका अर्थ है कि इसको दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय है, जिसने श्रद्धा की पर्याय को पूरे घात कर रखा है। घात का अर्थ समझ रहे? घात का अर्थ है कि जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट नहीं होने दे, इक्वल टू घात करना। क्या बोला? उसको कवर करके रखा है, कवर करके रखा है। हाँ, प्रकट नहीं होने दे, पर्याय उल्टी उल्टी प्रकट हुए। श्रद्धा गुण हमारा, श्रद्धा गुण की पर्याय हमारी। अपन चालू भाषा में बोलो, चालू भाषा में तो इतनी पागल है कि दूसरों का विश्वास है, खुद का विश्वास नहीं है। उसको पागल कहेंगे ना, एकदम मूर्ख, मूढ़। इसका नाम है सर्वघाती। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है तो वो श्रद्धा का पूरा घात करता है। उसको सबका विश्वास है, सारी दुनिया का विश्वास। बोलो, 6 द्रव्य होते हैं? हाँ होते हैं, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं। उनका विश्वास है, 6 द्रव्य का विश्वास। लेकिन जो स्वयं है, स्वयं की पर्याय है, स्वयं से ही उत्पन्न हो रही है, कैसी है श्रद्धा की पर्याय कि जिसको अपना ही विश्वास नहीं है। जगत में तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते, तो सेल्फ समझते शरीर को, तो शरीर के कॉन्फिडेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस समझते। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विपरीत श्रद्धान है, मिथ्या दर्शन है। सेल्फ का पता हो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ का ही पता नहीं है। ये है अपन ये भाव भाषण कराना चाह रहे हैं आपको कि सर्वघाती का क्या अर्थ है। सर्वघाती मतलब किसी का घात कर दे, तोड़ दे, फोड़ दे। ये घात लोक में जो घाती शब्द यूज होता है, भैया उनने घात कर दिया। टोडरमल जी ने प्रश्न उठाया है, घात तो उसका किया जाता है जो पहले हो। तो अनादि से ही मिथ्या दर्शन है, पहले से सम्यक दर्शन हो, और फिर आप कहो कि दर्शन मोहिनी ने घात किया। पॉइंट समझ में आया? तो वो कह रहे हैं घात का अर्थ है कि प्रकट न हो, उसका नाम है घात। अनादि से ही प्रकट नहीं हो रहा तो इसका नाम है घात। घात का घातिया कर्म है। ये जो नेचुरल स्वभाव पर्याय में प्रकट होना चाहिए वो प्रकट नहीं हो पा रहा, उसका नाम है घात करना। बोलिए अजय भैया कुछ पूछ रहे थे, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन ये कर रहा था, जैसे दर्शन मोहिनी में देशघाती भी स्थिति बन सकती है? हाँ, जो सम्यक प्रकृति है ना वो देशघाती है। तीसरे गुण स्थान वाली? अरे छायोपशमिक सम्यक दर्शन वाली भी जो सम्यक प्रकृति है ना वो देशघाती है। चौथे गुण स्थान में, ठीक है। ऐसा देशघाती है। करेंगे चर्चा, और अभी तो जब दूसरा अधिकार आएगा ना उसमें ये सारी चर्चा डिटेल में आएंगी, इसलिए अपन अभी से वो फील्डिंग जमा रहे हैं। अभी से क्या कर रहे? फील्डिंग जमा रहे हैं, फिर मैच खेलेंगे बेहतरीन।
कल इन बच्चों के साथ में मैच देखने बैठ गए, है ना, एक जबरदस्त इंडिया की बैटिंग चल रही थी। तो वो राहुल द्रविड़ है ना, तो वो कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ वो कुछ लिख रहा। तो श्रुति बोली कि जब जब इसको दिखा रहे हैं, ये इतनी देर से जब से मैच चल रहा है तब से जी लिख ही रहा है, जी क्या लिखते होंगे बैठे बैठे। तो शांतनु बोले कि ये देखते हैं कि क्या ड्रॉबैक है, क्या करेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ कुछ लिखते होंगे। तो अब क्या लिखते होंगे वो भगवान जाने, अपन तो अपनी बात कर रहे हैं कि बोलो एक क्रिकेट मैच के लिए एक कोचर वहाँ पे बैठे बैठे नोट्स बना रहा है, तो आप सोचो पारलौकिक में नोट्स की कितनी ज़रूरत है। अपन तो ये मैसेज उठाते हैं, कहीं पे कुछ देखो, कहीं पर भी कुछ भी देखो तो अपने को तो यही यही दिखता है। बोलो जब वे नोट्स बना रहे हैं, ये कोच क्रिकेट का कोचर नोट्स बना रहा है, तो ये पारलौकिक के लिए नोट्स की कितनी परम आवश्यकता है। सुनो, धरसेन आचार्य को आज से 2500 वर्ष पहले चिंता हो गई थी कि ये भूलना शुरू हो जाएगा, और अब तो छठवां काल आएगा, लोगों की याददाश्त चली जाएगी, है ना। तो क्या करना चाहिए भैया, लिखो। लिखा पढ़ी का जमाना 2500 वर्ष पहले आ गया था, और हम आज भी नहीं लिखना चाहते। सोचो, इससे ये सिद्ध होता है कि तुम देखा देखी स्वाध्याय कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य नहीं है कुछ भी। इसका अर्थ ये निकलता है। दुर्लभता बहुत ज्यादा है ना, कितनी दुर्लभता है, कितनी दुर्लभता। मैं आज आपको एक बात और शेयर कर रही हूँ, किसी के बारे में कहने का तो मेरा नेचर नहीं है बिल्कुल, है ना। अपन अपनी सीख लेने के लिए मैसेज दे रहे हैं आपको कि अपने को सीखने की कितनी आवश्यकता है, जबरदस्त। आज एक ऐसा कमेंट मिला कि जो व्यक्ति बहुत स्वाध्यायी, और आप सब लोग जानते हो, लगभग सब लोग जानते हो, और अपन नाम नहीं लेना चाह रहे उनका, अपन तो सीखो कि वो एक स्वाध्यायी व्यक्ति ऐसा बोल रहे, विश्वमत जी भाई साहब क्या, वे तो बस द्रव्य द्रव्य दृष्टि द्रव्य द्रव्य की बात करते। बोलो अगर अपन अभी कर्मों से रहित हैं तो अपन सिद्धालय में नहीं होते। अरे पर्याय का ज्ञान होना चाहिए। देखो समझ में आ रही है बात, पर्याय का ज्ञान होना चाहिए। पर्याय में बंद है, पर्याय के स्वीकार करो। अच्छा कितने दिन तक स्वीकार करें पर्याय को? अनादि से पर्याय कोई स्वीकार किया है भैया। अभी अगर नाम बोल दें तो आप भरोसा नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये है कि अपने को इतनी अलर्टनेस चाहिए। जो धुआंधार द्रव्य स्वभाव का जिसका परिचय नहीं है, उसका जो परिचय करा रहे हैं, और अपन कह रहे हैं कि इससे क्या होता है। बोलो समझ में आ गई बात? चलो अपना क्या विषय चल रहा है कि कुछ स्पर्धक होते हैं देशघाती, और कुछ स्पर्धक क्या होते हैं, सर्वघाती। ठीक है। अब ज्ञानावर्णी कर्म के 5 भेद हैं, अपन ने सुने हैं। मति ज्ञानावर्णी, शुद्ध ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, और केवल ज्ञान मन परे ज्ञानावर्णी, और केवल ज्ञानावर्णी। अब जो केवल ज्ञानावर्णी कर्म है ना, वो सर्वघाती प्रकृति है। वो कैसी प्रकृति है? सर्वघाती। हमारा स्वभाव अभी वर्तमान में सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी अभी हूं। अरे क्या हो गया?
आवाज आ रही है सभी को? सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी मैं अभी हूं, और अभी ऐसी पर्याय प्रकट हो कि किलो का लोग झलक जाए ज्ञान में, परंतु केवल ज्ञानावर्णी कर्म सर्वघाती प्रकृति है, तो उसका अंश भी प्रकट नहीं है। समझ आई बात? ये है सर्वघाती। और मति ऐसे ही मन परे ज्ञान का भी क्या है? उदय। तो मन परे ज्ञान प्रकट नहीं है। अवधि ज्ञान का क्या है? उदय। तो अवधि ज्ञान प्रकट नहीं है। अभी क्या है कंडीशन? मति श्रुत ज्ञान प्रकट है। तो मति श्रुत ज्ञान के भी जो स्पर्धक हैं वे दो प्रकार के हैं। कैसे? देशघाती और सर्वघाती, दो प्रकार के स्पर्धक। स्पर्धक मतलब कर्म वर्गणा, है ना? स्पर्धक बोलते हैं उनको टेक्निकल भाषा में। तो देखो क्षयोपशम की स्थिति कैसी है, अब अपन यहां से पढ़ते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ये उदयाभावी क्षय क्या चीज होती है? कि वो सत्ता में तो है सर्वघाती स्पर्धक, उनका नाश नहीं हुआ है, परंतु अभी वे उदय में नहीं आ रहे। उदयाभावी क्षय है। एक तो परमानेंट क्षय, तो उसका क्षायिक भाव कहते हैं। वो परमानेंट क्षय नहीं है, अभी उदयाभावी क्षय है, अर्थात वे अभी उदय में नहीं आ रहे हैं। सत्ता में हैं परंतु उदय में नहीं आ रहे हैं, तो उदयाभावी क्षय। आवादा काल भी बोल देते हैं नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, आवादा काल डिफरेंट चीज है। नहीं, वो अलग है, वो अलग चीज है। आवादा काल अलग चीज है ना? तो अभी वो कर्म मति ज्ञानावर्णी कर्म अभी उदय में नहीं आ रहा। वो कौन सा वाला? उसके सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं आ रहे, है ना? तो वो क्या है? उदयाभावी क्षय। ये परमानेंट क्षय नहीं है, बार बार बोल रही हूं मैं, उदयाभावी क्षय। ठीक है। और देशघाती स्पर्धकों के गुण का सर्वथा घात करने की शक्ति का उपशम। और देशघाती स्पर्धक हैं जो और घात करते, उनका क्या हो रहा है? उपशम, मतलब सेटल डाउन है। तो ऐसा उदय और सॉरी क्षय, उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, है ना? ये जो दो कंडीशंस बनती हैं, और देशघाती प्रकृति का उदय, ऐसी कर्मों में ऐसी स्थिति बनती है, इसका नाम कहलाता है क्षयोपशम। कर्मों में हुआ क्षयोपशम और जीव की परिणति में हुआ क्षयोपशमिक भाव। अब ज्ञानावर्णी कर्म में ये कंडीशन बनी, तो ज्ञानावर्णी कर्म वो ज्ञान की पर्याय का बोलेंगे क्षयोपशमिक भाव। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री और टिल 12वें गुण स्थान तक सारे जीवों को क्षयोपशमिक भाव होता है। ज्ञान की तरफ से क्षयोपशमिक भाव होता है एक इंद्री से लेके 12वें गुण स्थान तक। समझ में आ रही है? अब इस क्षयोपशमिक भाव में अवधि ज्ञान में ऐसी स्थिति बन जाए कि अवधि ज्ञान के स्पर्धक थे, कुछ देशघाती कुछ सर्वघाती। तो अब अभी अपन को अपनी बात करें तो इस समय हमारी पर्याय के लिए अवधि ज्ञान का पूरा पूरा उदय चल रहा है। तो अवधि ज्ञान का तो अंश भी प्रकट नहीं है, तो अवधि ज्ञान संबंधी अभी क्या है? सर्वघाती का उदय चल रहा है। इसलिए हमको अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, अंश मात्र भी प्रकट नहीं है। तो अवधि ज्ञान का क्या कर रखा है? सर्वघात। मन पर्य का सर्वघात, केवल ज्ञान का तो सर्वघात। मति शुद्ध ज्ञान का क्या स्थिति बन रही है? क्षयोपशम। जो अभी वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान की क्षयोपशम स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति अवधि ज्ञान वर्ण कर्म की बने कि जो उसके सर्वघाती स्पर्धक हैं उसका तो क्या हो जाए? उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, ऐसी कंडीशन बन जाए, और उसके देशघाती का उदय बन जाए।
तो फिर अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? क्षयोपशम निमित्तक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को। मति शुद्ध ज्ञान किन जीवों को होता है? सब जीवों को होता है मति शुद्ध ज्ञान, एक इंद्रिय से लेके 12वें गुण स्थान तक सबको छायोपशमिक ज्ञान होता है। और वो छायोपशमिक ज्ञान बढ़ता जाता है रिलेटेड टू मति श्रुत। छायोपशमिक ज्ञान रिलेटेड टू मति श्रुत वो बढ़ता जाता है तो इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी। तो संगीयत्व में आकर, संगीपने में आकर छायोपशमिक ज्ञान सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। कैसा है वो सबसे ज्यादा छायोपशमिक ज्ञान? अभी वर्तमान में अपन बार बार बोलते हैं छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान, ये भाव है छायोपशमिक ज्ञान का। मति श्रुत संबंधी अभी छायोपशमिक ज्ञान अपने को प्रकट है, जिसको कहते हैं संगी पंचेंद्रीपना। और ऐसा ही छायोपशमिक ज्ञान एक इंद्रियों को भी होता है, उनको अत्यंत अल्प होता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा हो गया उनके कंपैरिजन में। स्यादवाद एक इंद्री के कंपैरिजन में बहुत अधिक और भगवान के कंपैरिजन में बिंदु जितना। भगवान का ज्ञान सिंधु और हमारा ज्ञान बिंदु, लेकिन फिर भी ये इतना सातिशय ज्ञान होता है संगीयत्व वाला ज्ञान कि ये हित अहित का विचार विवेक कर सकता है। जो चाहे अपनो कल्याण वे कर सकते हैं, जो अपना कल्याण नहीं जानते, नहीं चाहते, वे नहीं करेंगे, सुनते रहेंगे बस। एक छोटी बात का भी निर्णय नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। संगी पंचेंद्री ज्ञान मनुष्य और संगी पंचेंद्री ये बहुत बड़ी क्वालिफाइंग कंडीशन है। ये बहुत बड़ी चीज हाथ में लगी है, बहुत बड़ी चीज, बहुत दुर्लभता है मनुष्य भव में आने की, बहुत दुर्लभता। और फिर उत्तरोत्तर जैन कुल और ये स्वाध्याय सुनने बैठना भी बहुत अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, अब दुर्लभ 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 कह के क्या बात बनती है? कुछ नहीं, दुर्लभता को कैश कर लो। हमें मौका मिला ट्रेन में चढ़ने का तो अभी चढ़े नहीं, बहुत दुर्लभ दुर्लभ, ऐसी ट्रेन तो कभी नहीं देगी, बहुत दुर्लभ है। जी वाली ट्रेन देखना, तेरे सामने आई थी, गेट तेरे सामने था, तू चढ़ा ही नहीं, तो दुर्लभता को क्या करें? ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा छायोपशमिक भाव सब प्रकृतियों में बनेगा। और सुनो, अभी अपने को दर्शनावर्णी कर्म का, ज्ञानावर्णी कर्म का और अंतराय कर्म का क्षयोपशम ऑलरेडी विद्यमान है, विद्यमान है। बोलिए। जीव की तरफ से प्रकट ज्ञान को क्षयोपशम भाव कहेंगे, बराबर, छायोपशमिक भाव। कर्म की तरफ से उसे क्षयोपशम कहेंगे, बहुत कर्मों बढ़िया। में क्षयोपशम, कर्म का क्षयोपशम और जीव की तरफ से छायोपशमिक भाव। ठीक है, और ये सब में घटित होता है ये। ऐसे दर्शनावर्णी कर्म में, दर्शनावर्णी कर्म कितने प्रकार का? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो उनमें भी छायोपशमिक भाव बनेगा। तो अभी अपने को अवधि दर्शन बिल्कुल नहीं है, तो वो सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है। केवल दर्शन नहीं है, सामान्य अवलोकन, तो वो केवल दर्शन का सर्वघाती कर्म का उदय चल रहा है, तो पूरा घात हो रखा है। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान का सामान्य अवलोकन है। चक्षु अचक्षु दर्शन का इस समय क्या है? क्षयोपशम, सॉरी छायोपशमिक भाव। कर्म का क्षयोपशम और जीव की परिणति में छायोपशमिक भाव। अब दर्शन मोहिनी में क्या है? दर्शन मोहिनी में क्षयोपशम बन जाए तो सम्यक दृष्टि हो जाए। दर्शन मोहिनी कर्म का तो उदय चल रहा है, तीव्र उदय, मंद उदय। तो श्रद्धा की पर्याय पूरी उल्टी औंधी पड़ी है। तो यहाँ पर सर्वघाती कर्म का उदय,
श्रद्धा से रिलेटेड दर्शन मोहिनी का सर्वघाती कर्म का उदय होने से श्रद्धा के नाम पर शून्य। चारित्र मोहिनी में, चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यान, ये दो दो सर्वघाती प्रकृति हैं। क्या बोला? अब देखना, अनंतानुबंधी कर्म का उदय है, अप्रत्यख्यान कर्म का उदय है और सर्वघाती प्रकृति है। चारित्र के नाम पे 0 है और ये थोड़ा सा खा पी के समझता है हमारा चारित्र है। सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, इसलिए चारित्र गुण की पर्याय में आत्मरमणता, आत्म स्थिरता, अतीन्द्रिय आनंद कुछ भी नहीं है। तो अनंतानुबंधी क्या है? सर्वघाती, पूरे आनंद का घात करके रखा है। अभी आनंद के नाम पर, आत्मिक आनंद के नाम पर 0, ये सर्वघाती। आनंद के नाम पर अभी क्या है? आत्मिक आनंद, आत्मिक रमणता कितनी है? बिल्कुल नहीं है। तो अभी क्या है? अनंतानुबंधी क्या ठहरी? सर्वघाती प्रकृति। इसने अतीन्द्रिय आनंद को पूरा घात करके रखा है। समझ आई बात? ऐसा। और अंतराय कर्म में क्षयोपशम भाव है कर्म की तरफ से, तो जितना अभी दान लाभ भोग उपभोग है ना, वो क्षयोपशम के कारण है। जितना क्षयोपशम है उतना दान लाभ भोग उपभोग है, और जितना उदय है उतना दान लाभ भोग उपभोग नहीं है। ऐसा। इसलिए वर्तमान में छायोपशमिक भाव है ज्ञान का, तो ये तत्व ज्ञान कर सकता है। और प्रत्येक तत्व ज्ञान की जो निर्णय की ओर जा रही है पर्याय, तो उतना उतना पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ की साइड से भी क्षयोपशम भाव बना हुआ है। ये गजब की बात, ऑलरेडी हमारे को ये पूंजी मिली हुई है। अभी यदि ज्ञान का और दर्शन का सामान्य अवलोकन और अंतराय कर्म का भी उदय हो जाता, सर्वघात हो जाता, तो जीव ही मर जाता। ऐसा, और ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए धवला जी पुस्तक में इसको बोला जीवो मंगलम, जीव अपने आप में मंगल है, ऐसा बोला है। क्यों? इसके ज्ञान, दर्शन और वीर का कोई घात नहीं कर सकता। हमेशा क्षयोपशम भले अल्प रहे, लेकिन हमेशा क्षयोपशम भाव बना ही रहता है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करेंगे। अजय भैया का क्या प्रश्न है, बताओ। दर्शन मोहिनी में आपने बताया तीव्र उदय चल रहा है, जिसकी वजह से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, तो मंद उदय की कंडीशन क्या बनेगी? मंद उदय की कंडीशन बनेगी तत्व ज्ञान पूर्वक, कसाय नहीं, तत्व ज्ञान पूर्वक जो अपना विश्वास है ना, वो विश्वास आत्मा की ओर आने लगे। हाँ मैं तो करता हूँ, हाँ मैं तो ज्ञाता ही हूँ, और ये नहीं और परिणाम बिगड़ गए क्या करें। ये दर्शन मोहिनी सर्वघाती का उदय। अरे 50 बार, 1000 बार निरंतर आचार भगवान कह रहे हैं कि तू अकर्ता ज्ञायक है, तो अपने अकर्तृत्व से भर जाए तो ये दर्शन मोहिनी हीन डाउन पड़ता जाएगा। डाउन पड़ेगा तो टूट जाएगा, और डाउन नहीं पड़ेगा तो टूटेगा नहीं। ऐसा तो मंद और प्रायोग लब्धि में ये काम हो जाता है। पहले बंद हो रहा था कितना, करोड़ ऑफ करोड़, और अब क्या हो गया, कोड़ा कोड़ी। पहले तो करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़, इतना बंद हो रहा था, और अब ये तत्व ज्ञान के बल पे प्रायोग लब्धि में आया। हाँ मेरा स्वरूप तो अद्भुत है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, अकर्ता हूँ, मुझे पर से लाभ हानि नहीं होती, पर की इस तरह की कल्पना मिट रही है उसकी स्वरूप के आश्रय से। तो क्या हो रहा है, उसका दर्शन मोहिनी जीव के परिणामों का निमित्त पाकर दर्शन मोहिनी मंद मंद होता जा रहा है। तो उसको बंद अब हो रहा है अंतः कोड़ा कोड़ी, अंडर समझो 1000, ऐसे एग्जाम्पल समझ लो, अंडर 1000, और पहले हो रहा था करोड़ ऑफ करोड़। इसको कहते हैं मिथ्यात्व की मंदता, और इसी की कंटिन्यूटी बन जाए तो कर्ण लब्धि में चढ़ जाए, सम्यक्त को ले ले, तो टूटेगा ना, वो टूटता टूटता टूटता, इसको अपन बार बार शब्द देते, ये कारण है, ये कार्य है। कारण में
अपने को बार बार ख्याल में आता है मैं भगवान आत्मा हूं, तो ये मोह की मंदता है। देवशाल गुरु का श्रद्धान हुआ तो मोह मंद हो गया, ग्रहित मिथ्या तो लीस्ट टू लीस्ट टूट गया। अभी सुनना, बहुत क्लोज से लोगों की चेकिंग हो जाती है। इधर तो पूजा प्रक्षाल कर रहा और उधर से क्या बोले, अरे कछु नहीं होते नरक स्वर्ग। पूरी बात खत्म हो गई प्रक्षाल पूजा। तुम सर्वज्ञ पे क्वेश्चन मार्क है, तो काय की तो पूजा, काय की तो प्रक्षाल है। साफ साफ पता चल रहा है कि इसको दर्शन मोहिनी सर्वघाती प्रकृति का तीव्रतम उदय है, तीव्रतम उदय। अभी तो भाव वासन नहीं हो रही कि भाई जो विराजमान है वो कौन है। कल यहाँ पे 50 सेक्टर के मंदिर में 2 लोगों के बीच में कुछ झंझट हो गया, तो वो पंडित जी है वहां पे, ऐसे हम उनसे बात करें तो एक और आ गए, तो वो बता रहे वो ऐसा करता है। और मंदिर के गेट पर खड़े हुए इतनी हीन बातें कि अपन बोल नहीं सकते। आज तो हमारी बोली थी, आज तो हमें शांति धारा करनी थी, आज तो प्रक्षाल का हमारा टाइम था। वो क्या समझते, जे क्या समझते, जे अपन तो बहुत सुंदर भाषा बोल रहे हैं, अपन बोल नहीं सकते। बोलो, तीव्रतम मिथ्यात्व, दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय। जिसको ये नहीं पता भगवान मतलब क्या, अभी तो अग्रही टूटेगा। समझ में आई बात? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, तीव्रतम मिथ्यात्व। ऐसा पकड़ ढीली होने लगे, परसंग छूटने लगे, स्वसंग की ओर आने लगे, तो वो समझना, जिसको टोडरमल जी ने लिखा है, धन्य है वे जो आत्मा की बात भी करते हैं। मतलब उनके ज्ञान में ये वाली बात तो आई ना कि कोई जीव नामक वस्तु है। आप बाहर निकलो, पूछो जीव, जानते हो जीव हुआ है कोई जीव, भूत प्रेत? ये तीव्रतम मोह। आखिरी बात बोल रहे आपसे, वीर सागर जी भाई साहब ग्वालियर आए, अभी ग्वालियर आने वाले हैं वीर सागर जी भाई साहब, सब लोग जाना। वो आए तो ऐसा उनका भोजन था, तो वहां पर डाइनिंग टेबल के उधर अपन ने लिख रखा नहीं वहां पर, अनाहारी स्वरूपो हम, तो उनकी दृष्टि पड़ी उस पर, उनने देखा, इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। बोलते हैं, बोलो ये वाली बातें किसी के ज्ञान में ही आ जाएं तो कितनी बड़ी बात है। क्या भोजन की थाली लगी है, भोजन की क्रिया चल रही है, भोजन करने के परिणाम है, वस्तु अनाहारी है, इसका भान भी हो जाए। सविकल्प ज्ञान में भी जिसको भान हो जाए, सविकल्प ज्ञान में बहुत बड़ा निर्णय होता है जो सम्यक दर्शन को लेके आता है, बहुत बड़ा निर्णय होता है वो। दूसरे को करता देखो, दूसरे को हीन देखो, छोटा देखो, धन के बल पर अपने को महान समझो, ये कोई तत्व ज्ञान करके इसके हाथ में कारण है, सो ये कार्य रूप परिणमन करेगा। बोलने से क्या बात बन रही है? भैया मैं तो अब रात्रि में सब छोड़ के, सबका ममत्व छोड़ के सोता हूं। तू सोता ही नहीं है, सोता किधर है? और ऐसा बोलने से ममत्व छूट जाता है। स्वसंग स्व का निर्णय किए बिना बोलने से ममत्व छूटता है। भाई साहब बहुत गंभीरता है। एक और, दर्शन मोहिनी का जो मंद उदय होगा उसके भाव को क्या बोलेंगे? मंद उदय को मंद भाव ही बोलेंगे। मिथ्यात्व का मंदपना है, इसको मोह की मंदता है उदय। कर्म की तरफ से बात हो गई। कर्म का मंद उदय, तो जीव के भावों में भी मोह की मंदता। शुभ भाव कह सकते दीदी इसको। शुभ भाव चारित्र की पर्याय, शुभ भाव चारित्र की पर्याय है, शुभ भाव नहीं कह सकते। इसलिए देखो, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको शुभ भाव की बात है। हाँ, श्रद्धा की बात है ये।
आपको शुभ भाव तो इतना उत्कृष्ट दिख जाए और श्रद्धा पूरी उल्टी पड़ी हो, तत्व ज्ञान के नाम पर 0/सन्नाटा, और शुभ भाव हाईएस्ट श्रद्धा की दिखाई बात दे। चल रही है, ये श्रद्धा की बात चल है। रही है। आप मुद्रावलिंग उसका, वो हाँ, तो उसका यहाँ ठीक है। श्रद्धान होने लगा। हाँ, भले ही अभी मेरे को आत्मदर्शन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आत्मा नाम की वस्तु है। ये मोह की मंदता वाले को ही ये वाली बात वो हाँ करेगा। सब भले ही वो मिथ्या तो है अभी, लेकिन वो उसको स्वीकृति आ रही है, सर्वज्ञ कथित तत्व ज्ञान की स्वीकृति आ रही है उसको। हाँ, तुम्हारी आत्मा की बात है, आत्मा से रोटी खाते क्या तुम? 24 घंटे स्वाध्याय करते रहो, वहीं चले जाओ मंदिर में, समझना तीव्र उत्तम मोह है। ये तीव्र मोह के लक्षण है। अभी आएगी अपनी चर्चा यहाँ पे राम जी भाई, इनमें अपन ने ये इसलिए टीका उठाई है, बहुत सरल भाषा में मोह के लक्षण आएंगे इसमें। मोह के, तीव्र मोह के क्या लक्षण है, और मंद मोह मतलब उसको पकड़ छूट जाती है उधर की। भले ही कषाय तीव्र हो, अभी कषाय से टैली करोगे तो आपको एक बात समझ में नहीं आएगी। कषाय से टैली नहीं करना, श्रद्धान से टैली करना इन बातों को। हमको क्या विश्वास है, अपने अकर्तृत्व का विश्वास है कि नहीं, अपने ज्ञातृत्व का विश्वास है कि नहीं। पूजा पाठ अलग चीज है, अपना विश्वास अलग चीज है। समझ आ रही बात? कोई बहुत पूजा पाठ करता है तो समझो सम्यक दृष्टि है, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसको दर्शन मोहिनी का तीव्र हृदय हो सकता है। अलग अलग पर्याय हैं, अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग कार्य हैं, तो अलग अलग जानना। ठीक है, शेष चर्चा आगे होगी, विचारना। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सभी।